हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पितृपक्ष में 2 पेड़ों पर आपको जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपके पितर खुश हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं वो 2 पेड़ कौन से हैं जिन पे हमें जल चढ़ाना चाहिए। तो इन पेड़ों पे जल चढ़ाने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितरों का आशीर्वाद अगर हम पर बना रहे तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानियों का अंत हो जाता है। यूँ तो हमें अपने पितरों का स्मरण हमेशा करना चाहिए, लेकिन अगर आप हमेशा अपने पितरों को याद ना भी कर पाएँ तो पितृपक्ष के दौरान उनके निर्मित श्राद्ध तर्पण आप कर सकते हैं। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष साल 2024 में 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को श्राद्ध पक्ष का समापन भी हो रहा है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में इस दौरान पितृ पूजा में तर्पण के अलावा कुछ खास पेड़ों की पूजा, जल अर्पित और तिलों का इस्तेमाल भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृ पूजा में तिल का प्रयोग करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से आप तिलों का इस्तेमाल और 2 पेड़ों की पूजा कर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और तिल के कौन से उपाय हैं जो आपको लाभ दिलाएंगे, इसके पितर प्रसन्न होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। पितृपक्ष में तिथि का महत्व। जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो प्रत्येक दिन की एक तिथि होती है। तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करने का नियम है। उदाहरण के लिए इस वर्ष द्वितीय श्राद्ध 30 सितंबर को है, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीय तिथि है। जिन लोगों के पूर्वजों की मृत्यु किसी भी महीने की द्वितीय तिथि को होती है वे पितृपक्ष के दूसरे दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। इसी प्रकार पूर्वज की मृत्यु भी माह और पक्ष की नवमी तिथि की होती है। वे पितृपक्ष को नवमी श्राद्ध के लिए तर्पण, पिंडदान आदि की कामना करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इन खास उपायों के बारे में। श्राद्ध पक्ष में पीपल का पेड़ खास तौर से लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना पीपल को जल चढ़ाएं। मान्यता है इस परिवार में खुशहाली होगी। पुराणों के अनुसार इसमें पितरों का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ पर दूध में पानी और तिल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष में रोज शाम को पीपल के नीचे तेल का दीपक लगाएं। साथ ही पितृ सूक्त का पाठ करें। इससे पितृ दोष खत्म होता है और धन संकट दूर हो जाता है। तुलसी में लक्ष्मी जी का वास माना गया है। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करने से पितृ भी संतुष्ट हो जाते हैं। साथ ही लक्ष्मी घर में वास करती है। पितृ दोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यदि ये उपलब्ध ना हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। पितृपक्ष में शाम को पितरों के नाम एक दीपक जहाँ पानी रखते हैं वहाँ भी लगाएं। कहते हैं इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। हिंदू घरों में सुबह की पूजा और शाम को संध्या वंदन के समय दीपक जरूर जलाया जाता है, लेकिन पितृपक्ष में रोज एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखना अधिक फलदायी माना जाता है। दरअसल यह दिशा पितरों की मानी जाती है, इसलिए यह उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद हम लोगों को जरूर मिलता है। रोजाना घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व के बीच की दिशा में गाय के घी का दीपक जलाने से महालक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी। इसके साथ ही घर में कभी आर्थिक समस्या नहीं होती। साथ ही पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है। इसमें पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल में जल देकर घी का दीपक जलाने से पितृदोष से निजात मिल जाती है। यदि आप पितृपक्ष के दौरान नियमित शाम को किचन में पीने के पानी के पास दीपक जलाएं तो पितरों का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ ही माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों भी प्रसन्न होंगे। पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उनकी तस्वीर के सामने दिया, धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं, इससे पितृदोष खत्म हो जाता है।
पितृपक्ष में शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें। पितृदोष के बुरे प्रभाव को बचने के लिए पितृपक्ष में घर का कोई भी सदस्य तुलसी का उपाय कर सकता है। इसके लिए तुलसी के गमले के पास एक कटोरी रख दें। इसके बाद हथेली में गंगा जल लेकर 5 या 7 बार अपने पितरों के नाम का स्मरण करें। साथ ही बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर धीरे धीरे गंगा जल को छोड़ दें। हाथ जोड़कर माता तुलसी और पितरों का मनन कर लें। इससे गंगा जल को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो समाप्त होगी, साथ ही आपको यह करने के बाद पितरों का तर्पण और पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार पितृदोष मुक्ति का महापर्व पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है। इसके लिए 16 दिन तक पितरों को समर्पित किए गए हैं। पीपल का वृक्ष विशेषकर श्राद्ध पक्ष में लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में सौभाग्य आता है। पुराणों के अनुसार वहाँ पितरों का वास होता है, इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए पीपल के वृक्ष पर जल में दूध और तिल मिलाकर जरूर चढ़ाएं। तो ये कुछ उपाय जो जैसे कि मैंने आज आपको बताए हैं, यह उपाय करने मात्र से ही आपके सारे पितृदोष खत्म हो जाएंगे और आपको देखना कितने घर में शांति मिलेगी, आपके घर में प्रसन्नता बनी रहेगी, बरकत बरसेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये सब काम करने से आपके घर में पितरों का वास हमेशा के लिए हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई हो डिसलाइक कीजिए। कमेंट में एक बार जय माँ लक्ष्मी ओम साई राम जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओम साई राम। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो।